अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भुना गोश्त की रेसिपी। बिल्कुल देसी स्टाइल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। 2 किलो बीफ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है। बड़ी ईद पर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यकीन करें, बहुत ही चटपटी, बहुत ही जूसी किस्म का ये बीफ बनकर तैयार होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन और अदरक। आप कोशिश कीजिएगा कि लहसुन अदरक फ्रेश ही पीस कर डालें, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप पेस्ट इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने 4 खाने के चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल करना है। और 4 से 5 अदद मैंने ली हैं हरी मिर्चें। और ये तीखी वाली जो है हरी मिर्च नहीं थी, जो नॉर्मल टेस्ट के साथ मिलती है ना, वो वाली हरी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, रेसिपी आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप वहाँ से चाहें तो जो है स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, आप वहाँ से नोट कर सकती हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। इसमें 1 कप के जितना पानी डालेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक हो गया। अब जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर कुछ स्पाइसेस चाहिए होंगे, खड़े मसाले। ठीक है, उसमें मैंने लिए हैं जायफल, 2 अदद जायफल लिए हैं। 8 से 9 अदद हमें चाहिए होंगे लौंग, और 4 से 5 अदद हमें चाहिए होंगी हरी इलायची। गोश्त में ना, भुने हुए गोश्त में खड़े मसाले इतना ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते। और ये जो जायफल है इसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इसको इस तरह से तोड़कर इसके अंदर एक गिरी होती है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है, एक छोटे साइज़ का जायफल लिया था। तो बेसिकली इसके अंदर का जो सीड होता है, जो बीज होता है, वो अब हम इस्तेमाल करेंगे। और बाकी की लौंग जो और हरी मिर्च मैंने ली थी ना, इसको भी हमने पीस लेना है दरदरा सा। इस तरह से ना भुना गोश्त जो है खाते हुए मुंह में नहीं आएगा, और जो है जायका भी बहुत अच्छा देता है। तो इसको मैंने पीस लिया है, मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, बल्कि दरदरा सा पीस लिया है। इसको रखेंगे साइड पर। और यहाँ पर स्पाइसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत बेसिक स्पाइसेस यहाँ पर मैंने लिए हैं। सिर्फ लाल मिर्च ली है, नमक लिया है और हल्दी ली है। 1 चाय का चम्मच हमें हल्दी चाहिए होगी, लाल मिर्चों का पाउडर चाहिए होगा 1 खाने का चम्मच, नमक चाहिए होगा 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च और जो नमक है ना, इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। और बीफ यहाँ पर मैंने लिया है 2 kg मैंने बीफ लिया है। अच्छा, और इसको जो है मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया है। बकरा ईद पर भी अमूमन यही गोश्त होता है, और इस गोश्त के साथ जो चर्बी होती है ना, इसके साथ जब हम इस गोश्त की भुनाई करके इसको पकाएंगे ना, यकीन करें इसका टेस्ट ही दुगना हो जाएगा। चर्बी के साथ जो भी गोश्त बनाया जाए ना, उसका जायका बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा लाजमी आप इस तरह से बनाकर देखिएगा। अच्छा, इसको पकाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि गैस का शॉर्टेज है, इसलिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको लकड़ी पे बना रही हैं या फिर आपके पास गैस है, तो आप इसको लो फ्लेम पर भी पका सकती हैं। अब जो स्पाइसेस हमने लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही जो स्पाइसेस हमने पीस लिए थे वो भी इसमें मैं डाल दूँगी। मैं इसमें और कोई मसाले का इस्तेमाल नहीं करने जा रही, जो है खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। 5 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। और साथ ही 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज इसमें डालेंगे, जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में कट कर लिया था। मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे 1 गिलास। अच्छा, ज़्यादा पानी आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, जितना आपको बताया है उतना ही ऐड कीजिएगा, कम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो गोश्त है ये भी अपना पानी छोड़ेगा, और जो पानी हमने इसमें डाला है तो इसमें हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा। अब ढक्कन लगाएंगे और सीटी लगाएंगे। इसका जो टाइम है ना, वो अपनी सीटी लगाने के बाद ही नोट करना है।
आपने देखा इस बीफ में मैंने बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसको मैंने चर्बी के साथ लिया था। लेकिन अगर आपकी बीफ में चर्बी नहीं है तो फिर आप इसमें आधा कप जो है कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि बड़ी पर जो बीफ आता है ना, उसमें चर्बी की क्वांटिटी होती है अच्छी खासी, और उसी में जब हम इसको भून कर जो है तैयार करते हैं ना, उसका जायका ही अलग होता है। और अमूमन मेरे घर में तो ऐसा होता है कि हम बीफ में ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, स्पेशली जब हम इसको बकरा ईद पर जो है भुनाई करके पकाते हैं तो। और मैंने इसको बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुल्क भर में गैस का जो है शॉर्टेज है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको हल्की आंच पर भी पका सकती हैं। अगर आप इसको हल्की आंच पर और हांडी में बनाना चाह रही हैं तो फिर आप इसको कम से कम भी 40 to 45 मिनट्स तक के लिए कवर करके लाजमी पकाइएगा। और प्रेशर कुकर में अगर आप इस बीफ को बना रहे हैं तो फिर आपने प्रेशर आने के बाद इसकी टाइमिंग को नोट करना है और 20 मिनट तक के लिए आपने इसको प्रेशर कुक करना है। तो मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके थे। अब जो बीफ था ना, उसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है और इसमें देख सकते हैं थोड़ा बहुत अभी पानी है। इस पॉइंट पर ना आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं इसमें जितने भी टमाटर प्याज वगैरह हमने ऐड किए थे ना, वो सारे भुन चुके हैं, सारे ही ग्रेवी बन चुकी है। अच्छा, ये जो बीफ था ना, इसमें बोटी ज़्यादा थी और बोन्स तकरीबन ना होने के बराबर थी, 2-3 थी। अगर इसमें जो है गोश्त में अगर आपको कोई हड्डी सेपरेट होती नज़र आए तो आप जो है उसको निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है सौंफ का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें ऐड करूँगी 1/3 चाय का चम्मच अजवाइन। ये अब लाजमी डालिएगा, आपकी मैदे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, और इसको अब आप भुनाई कर लीजिएगा 1 से 2 मिनट लगा के अच्छे से। तो वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। बस आपके लाइक से मुझे हौसला अफजाई हो जाती है कि अच्छा आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। तो तकरीबन 2 मिनट तक के लिए मैंने इस बीफ की अब अच्छे से भुनाई की है और आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे दही। 1 कप गाढ़े दही का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, लेकिन दही को आपने फेंट लेना है, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और दही को हमेशा इसी पॉइंट पर जो है आपने इस्तेमाल करना है। कभी भी स्टार्ट में दही का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि बीफ की अच्छी खासी भुनाई हमने करनी होती है, तो सारी जो भुनाई के दौरान ना दही का जितना भी फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है, जूसी जूसी सा जो है नहीं फ्लेवर देता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है। और मैंने ना यहाँ पर नमक टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने अपने जायके के मुताबिक यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद नमक ऐड कर दिया है। और अब जो बीफ है ना, ये बहुत अच्छे से जो है तैयार हो चुका है, नरम सॉफ्ट, इतना कि मुंह में जाते ही घुल जाए। जैसे ही आप हाथ लगाएंगे ये जो है बोटी टूटना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इसको कवर करके कम से कम भी 5 मिनट तक के लिए रख दूंगी, लेकिन इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल बंद कर देनी है। कवर करके आपने इसको रखना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर तरी आ चुकी है, लेकिन मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था। लास्ट में इसको गार्निश करेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक के साथ और फ्रेश हरा धनिया के साथ। तो भुना हुआ गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। इसको आप सर्व करें अपने मेहमानों को। इस वीडियो को आप सेव कर लें बकरा ईद के लिए, क्योंकि ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है और इसको नॉर्मली भी आप दावत वगैरह पर जो है फॉलो कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ही यमी, बहुत लाजवाब किस्म का ये बीफ बनकर तैयार हुआ है। एक और टिप आपको दे दूं कि अगर आप इसको फ़ौरन से सर्व कर रहे हैं फिर तो इसकी ग्रेवी परफेक्ट है, ठीक है। और अगर आपने इसको 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद मेहमानों के आगे रखना है, फिर आप इसको ज़्यादा थिक मत कीजिएगा, थोड़ा सा रनी रहने दीजिएगा ताकि बाद में जब आप इसको गर्म करके सर्व करें तो वो सारा बैलेंस हो जाए, ठीक है। और आपने देखा कि बोटी कितनी सॉफ्ट, मुलायम और रुई की तरह ये बनी हुई है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये देखें बोटी चेक करें, है ना, इसका एक एक रेशा अलग हो रहा है। ये इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और आप इनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। इसका रिटन नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस साइड पर या फिर इस साइड पर।
और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे तो हमें याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।